सी प्रोग्राम। तो हम लोग अभी उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तो जो हमारा पहला सी प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। Before we begin with our first C program, do remember the following rules that are applicable to all C programs. हमें कोई भी C प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स को जानना है जो सभी C प्रोग्राम पर एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उन सभी C प्रोग्राम के बारे में सारे रूल्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला, each instruction in C program is written as a separate statement. C प्रोग्राम एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यहाँ पर हम लोग हर एक इंस्ट्रक्शंस को एक सेपरेट स्टेटमेंट में ही लिखते हैं। Therefore, a complete C program would comprise of a series of statements. तो फ्रेंड्स, जो C प्रोग्राम होता है वो एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट पर ही कंप्लीट होता है। मतलब देयर इज ए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस विच एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द प्रोसीजरल मैनर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेटमेंट एक सीरीज के फॉर्म में होता है और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, तब जाके पूरा सी प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड। जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट हैं जिस फॉर्म में हमें वो अपीयर होते हैं वो उसी ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट भी होते हैं। Unless of course the logic of the program demand a deliberate jump or transfer of a control to a statement which is out of sequence. जंप या ट्रांसफर तभी करते हैं जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तब जाकर कंट्रोल स्टेटमेंट सीक्वेंस के बाहर जाकर किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो फ्रेंड्स, जब तक कोई ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक वो सीक्वेंस से बाहर नहीं जाता है, जो कि हम आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे कि कैसे वो जंप करता है। बट देयर इज ए ट्रू कंडीशन फॉर दैट, otherwise it follow some procedure and always execute in the form of sequence. After that, blank spaces may be inserted between two words to improve the readability of the program of the statement. तो फ्रेंड्स, हम लोग ब्लैंक स्पेस यूज करते हैं जब हमें स्टेटमेंट लिखना होता है, तो क्योंकि दो वर्ड्स जैसे अलग अलग होते हैं उनको अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग ब्लैंक स्पेस का यूज करते हैं। बट अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, कोई कांस्टेंट बनाना है, कोई कीवर्ड लिखना है, तो इनके बीच में हम कभी भी कोई ब्लैंक स्पेस यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ब्लैंक स्पेस हम लोग स्टेटमेंट में यूज करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाएं दो वर्ड्स के बीच में। अदरवाइज वेरिएबल में, कांस्टेंट में और कीवर्ड में हम लोग ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट, ऑल स्टेटमेंट्स आर एंटर्ड इन स्मॉल केस लेटर्स। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सभी स्टेटमेंट स्मॉल केस लेटर्स में ही लिखते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं, जो भी फंक्शन लिखते हैं, all those types of statements are written in small letters. अगर हम लोग बात करें तो जैसे डबल कोट्स के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें हम लोग कैपिटल यूज कर सकते हैं। बट जो भी हमारे फंक्शंस हैं, जो भी हमारे छोटे मोटे फंक्शंस जो हम लोग यूज करेंगे, उन सभी को हम लोग स्मॉल लेटर में ही यूज करते हैं। वेरिएबल नेम को हम लोग कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, बट जो स्टेटमेंट, जो फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट पर्पस के लिए, उसको हम लोग हमेशा स्मॉल केस लेटर्स में ही लिखते हैं। C has no specific rules for the position at which a statement to be written. That's why it is often called a free form language. C में कोई ऐसा रूल नहीं है कि स्टेटमेंट का ये पोजीशन ही होना चाहिए। ये हम लोग अपने तरीके से अरेंज कर उसको लिख सकते हैं ताकि हमें रीड करने में आसानी हो, या फिर कोई दूसरा कोई चेक कर रहा हो तो उसको रीड करने में आसानी हो। ये एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, बट अपने अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक मैनर को फॉलो करते हैं ताकि हमें वो प्रोग्राम पढ़ने में आसानी हो। एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विथ सेमीकोलन। द सेमीकोलन एक्ट एज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जब भी हमारा कोई स्टेटमेंट खत्म होता है, इंस्ट्रक्शन खत्म होता है, तब हम एक सेमीकोलन का यूज करते हैं जो कि वहाँ पर वो स्टेटमेंट को वहाँ वो खत्म कर देता है। आफ्टर दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट वाइज हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद एंड में फ्रेंड्स। आफ्टर दैट, दिस इज आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। हियर यू विल सी दैट हैज इंक्लूड इन less than greater than bracket stdio.h. After that, void main
उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, आफ्टर दैट ब्रेसेस हैं, दैट इज कॉल्ड मिडिल ब्रैकेट्स, आफ्टर दैट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस इज द स्टेटमेंट, आफ्टर दैट get ch or return 0. Here you can see that the first line is preprocessor directive. After that the second line, that is void main in void main and small brackets. This is the executions begins here. That means हमारा प्रोग्राम का executions यहाँ से start होगा. All the 4 points we are going to discuss in detail in the next slide. So here you can think some basic understanding for that. Here you can see that printf hello world, that means pushing output to console. These statements gives the output which we are going to see on the console. After that we use get ch for the turbo C or dev C++. It depends on compiler. Some compilers need get ch small bracket and termination, that is semicolon, या फिर और some compilers maybe take values like return 0 and semicolon. We are using get ch small bracket and semicolon for other compiler and return 0 semicolon for other compilers. You will see for that in different types of compilers. So these two are used for the termination of the program. Now we are going to the next slide and study in detail what are the preprocessor directives, executions, main functions and pushing output to console. Let's see. तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे what are the various components in C language. तो friends, has include stdio.h. This is the whole name is also known as standard input output header file. After that we are loading some of the libraries inbuilt function that we are going to use in our program, so we have to include all those functions by using preprocessor directive. हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि जो लाइब्रेरीज क्रिएट की गई हैं जिसके अंदर सभी फंक्शंस आते हैं, उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरीज को लोड करते हैं इन हेडर फाइल के थ्रू. जब वो कंपाइलर लोड कर देता है इन सब हेडर फाइल्स को, तब हम लोग जो भी फंक्शंस यूज करते हैं तब जाके हमारा प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट होता है वन बाय वन. तो इन सभी फंक्शंस को हमें इंक्लूड करने के लिए हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हैं, जो कि हेडर फाइल के रूप में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर. आफ्टर दैट void main and small brackets. एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज बिगिन फ्रॉम हियर. जो भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा वो स्टार्ट होगा मेन फंक्शंस के. एवरी फंक्शन हैज a return type. In this section we are void, that means we are not returning any values. If we are using void, that means if we pass some values to any function, it return a value or any value. In the main functions, when we pass some values, it also return any value. तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं. अगर हमें कोई वैल्यू नहीं रिटर्न हो रहा है तो हम वहाँ पर void का यूज करते हैं. अगर कोई वैल्यू रिटर्न होता है तो या फिर int का यूज करेंगे या फिर float का, यानी int main small brackets या फिर float main small bracket. अगर हमें कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फंक्शन मेन फंक्शंस में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो जाकर हम वहाँ पर यूज करते हैं void की जगह पे int और float. तो कैसे करते हैं हम लोग आने वाले प्रोग्राम में देखेंगे फ्रेंड्स. Always remember that every C programs include the main functions. हर C प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शंस इंक्लूड होता है. जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग मेन फंक्शंस को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट होना, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है C प्रोग्राम का. तो इन द ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स बॉडी ऑफ द मेन फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शंस. और प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम का ये बॉडी है जिसके अंदर सभी इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं. इस ब्लॉक के अंदर हम लोग सभी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जो हमें एक प्रोग्राम में लिखना होता है. उसके बाद हम लोगों का प्रिंटफ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखना है वो लिख सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर टर्मिनेटिंग द स्टेटमेंट यूजिंग टर्मिनेशन साइन, दैट इज कॉल्ड सेमीकोलन, टू प्रिंट द वैल्यू ऑन कंसोल. हम लोग अगर किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है कंसोल पे तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं. टू प्रिंट ए स्ट्रिंग वी आर राइटिंग इट इन ए डबल कोट्स. जिस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हम उसे डबल कोट के अंदर लिखते हैं.
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय फ्रेंड्स।